पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में 26 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर गिरफ्तारियां महाराष्ट्र से ही हुई हैं। कुछ को यूपी और पंजाब से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि हत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका की गंभीर धाराएं भी एफआईआर में जोड़ दी हैं। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही सियासी बवाल मचा है। दरअसल सीएम पद को लेकर जमकर चर्चा हो रही है, तो वहीं इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। लगभग 140 विधायक हैं बीजेपी के और 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने कांग्रेस नेता जगताप के दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों से जगताप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है, क्योंकि मुंबई में कांग्रेस के सभी नेता ईवीएम मशीन को लेकर चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। तो भी ऐसे वक्त में जब 4 महीने बाद महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्थानीय स्तर के चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी से नौटंकी शुरू कर दी है। पटना के गांधी मैदान में 2024 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया गया। कृषि यांत्रिकरण मेले में सहकारिता विभाग द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस कड़ी में बिहार सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले का उद्घाटन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने हाल ही में झारखंड राज्य के नए मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासन को और मजबूती मिलेगी और सरकार के कार्यों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। मनोज पांडे के अनुसार ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने, प्रशासनिक ढांचे को सुधारने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दिल्ली के मौजूदा हालात पर बोलते हुए आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज दिल्ली की हालत बहुत बदहाल हो चुकी है। आप किसी अमीर कॉलोनी में चले जाइए या किसी गरीब बस्ती में, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हो गए हैं। मैं कालकाजी विधानसभा गई, जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ हालात इतने खराब हैं कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी लंदन और जर्मनी की सफल यात्रा कर स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। गुलदस्ता देकर, अंगोछा पहनाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के लगाए गए आरोपों पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आप गुंडों की पार्टी बन गई है। गुंडे आपके सबसे बड़े समर्थक हैं। वे खुलेआम वसूली करते हैं और आप विधायक के निर्देश पर आम आदमी को धमका कर वसूली की जाती है। किसानों का भाजपा पर जमकर आरोप लग रहा है। वहीं इसी बीच सरवन सिंह पंधेर ने सरकार पर हमला बोला। पंधेर ने सरकार से अपील की है कि किसानों के संघर्ष को नजरअंदाज करने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि किसानों का जीवन बेहतर हो सके और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सके। किसानों की मुख्य मांगों में एमएसपी की गारंटी, कृषि कानूनों की वापसी, कर्ज माफी और बेहतर सिंचाई और समर्थन योजनाओं की व्यवस्था शामिल है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने भले ही सीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन इसके बावजूद मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, जिस पर भाजपा ने अब सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हम लोगों ने तो नई सरकार को शुभकामनाएं दी थी। हमारी इच्छा भी है कि वे सफलता से कार्यकाल पूरा करें, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से मारकाट मची हुई है, कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद मांगा और उसको जेएमएम ने मना कर दिया।